आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ए बी सी डी वेयर ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जस्टिफाई योर आंसर। गाइस, क्वेश्चन हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है और दो साइड्स का लेंथ दिया है, जैसे कि ए सी का और बी डी। ये कौन सा साइड है, क्या है, हमें पता नहीं है। हम लोग अभी देखेंगे इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। गाइस, एक रोम्बस क्रिएट करना है या जो भी कुछ करना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, ये बहुत इजी होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको इजीली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले बोला था, हम लोग जो भी करेंगे इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप 1 को जाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। तो गाइज, हम लोग जैसे ही पहले करते थे, हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल एक पेंसिल लेके ड्रॉ कर देंगे, स्केल की जरूरत नहीं है। जो भी डाटा हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लेके हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमें रफ स्केच क्या करना है, एक रोम्बस का रफ स्केच करेंगे। तो यहाँ पर एक रोम्बस क्या है, ए बी सी डी है। और एक ए बी सी डी बोल के एक स्क्वायर जैसा हम लोग जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। जहां पर आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ए सी उसका डायगोनल हो जाएगा, जहां पर 7 सेंटीमीटर है, और बी डी उसका और एक डायगोनल है जो 6 सेंटीमीटर है। बस जो भी क्वेश्चन दिया है हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने क्या क्या है, देखिए, एक 7 सेंटीमीटर वाला एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और एक 3 सेंटीमीटर वाला और एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया हूँ। अभी आगे देखते हैं। देखिए, रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है गाइस। आप लोगों को पता रहेगा कि रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। क्या है? इट इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है गाइस। और क्या है? ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि एक स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है, रोम्बस का भी उसका चारों साइड इक्वल है। अनलाइक ए स्क्वायर, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल इन लेंथ। गाइस, हमें पता है कि एक स्क्वायर का डायगोनल हमेशा इक्वल होता है, मगर रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा और इसका डायगोनल जो रहेगा, इसका डायगोनल जो रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेगा, ये दोनों डायगोनल इक्वल रहेगा। मगर रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या क्या डायगोनल है, ए सी और बी डी। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी। बस हमें इतना ध्यान में रखना है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये जो डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर, ये पॉइंट ओ के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये राइट एंगल है गाइस। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री है। ये हर एक एंगल 90 डिग्री है। बस इतना ही देख के हमें आगे बढ़ना है। अभी चलिए हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोग जैसे कि एक रफ स्केच कर दिए, वो रफ स्केच को अपने सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में है, ए सोन बिलो मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। वी कैन नेम दिस लाइन ए सी। गाइस, हमें क्वेश्चन ने दिया था ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी जो भी हो, एक डायगोनल है, हमें पता चला कि ए सी एक डायगोनल है। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ए सी, और उसको हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया था। अभी स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 बहुत इजी है। स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं, ए सी ड्रॉ कर चुके हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पर स्टेप 3 देखेंगे, स्टेप 3 में क्या है, इट्स सोन ड्रॉ एन आर्क above एंड बिलो द लाइन ए सी while कीपिंग द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हम लोग एक कंपास ले लेंगे। कंपास का नीडल को हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे ए सी, कंपास का नीडल को हम लोग अभी ये पॉइंट सी के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये पॉइंट सी के ऊपर रखेंगे कंपास का नीडल। कंपास का नीडल रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। पेंसिल के हेल्प से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कौन सा आर्क? ये वाला आर्क हम लोग का ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला आर्क हम लोग का ड्रॉ हो जाएगा। बस यही है स्टेप 3 का। ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं और नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ये दोनों आर्क हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये स्टेप में, स्टेप 3 में। तो चलिए, स्टेप 3 हो गया। अभी स्टेप 3 होने के बाद हम लोग अभी बढ़ेंगे स्टेप 4 के तरफ। स्टेप 4 में क्या है, चलिए देखते हैं। ये आर्क तो हो गया। अभी एग्जैक्टली जैसे हम लोग पॉइंट सी के ऊपर कंपास का निडल रख के जो आर्क ड्रॉ किए थे, देखिए वही हम लोग अभी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे, ए सोन बिलो
ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बिलो द लाइन AC व्हाइल कीपिंग द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट A। हम लोग पहले यहाँ पर पॉइंट C के पास रख के, यहाँ पर पॉइंट C के पास रख के एक आर्क ड्रॉ किए थे। अभी पॉइंट A के पास कंपास का नीडल को रखेंगे, रख के ऊपर के तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे और नीचे के तरफ भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऊपर के तरफ जैसे किया, नीचे के तरफ भी ऐसे करेंगे। बस ये हो गया पॉइंट। स्टेप 4। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 के तरफ। तो स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए गाइज, स्टेप 5 में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, the two arcs intersected at two specific points below and above the line। जैसे कि गाइज हम लोग एक दो आर्क ड्रॉ किए थे, वो आर्क दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा आपका वीडियो को पीछे लेके अगर देखेंगे बैक करके, तो आप देखेंगे वो दोनों आर्क एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे, ऊपर के तरफ और ये AC लाइन का नीचे के तरफ भी। ये दोनों जो आर्क एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सोन इन द डायग्राम, नेम देम S and T एंड कनेक्ट देम विद ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग उन दोनों आर्क को S और T बोल के नाम दे देंगे और दोनों को एक स्केल लेके हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग यहाँ पर S इसको ले लिए हैं, ये पॉइंट को, और ये पॉइंट को हम लोग T बोल के भी ले लिए हैं, और दोनों को पेंसिल के साथ S और T को कनेक्ट कर दिए। जैसे मैंने कनेक्ट किया हूँ, आप लोग डायग्राम देख के बस वैसे ही आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया गाइस। ये होने के बाद अभी हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 6 के तरफ। तो चलिए देखते हैं स्टेप 6 में क्या है। अगर आप लोग देखेंगे स्टेप 6 में हम लोग क्या किए हैं, देखिए, नाउ नेम द सेंटर पॉइंट इज O where the line ST एंड AC इंटरसेक्ट। क्योंकि हम लोग लास्ट स्टेप में एक ST एक लाइन ड्रॉ किए थे, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक AC और ST दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह पर। वो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, O बोल के नाम दे देंगे। बस उतना ही है ये स्टेप। तो गाइज ये स्टेप आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी बढ़ेंगे हम लोग स्टेप 7 के तरफ। स्टेप 7 में हम लोग क्या किए हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 7, देखिए स्टेप 7 में मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, टेक ए लुक एट द हॉरिजॉन्टल लाइन BD which has a length of 6 centimeter, its half, the radius is 3 centimeter। गाइस हम लोग इसके बारे में बात करें, हम लोग जो रफ स्केच ड्रॉ किए थे, वहां पर एक BD बोल के एक लाइन ड्रॉ किए थे। तो हम लोग वही लाइन को मैं यहाँ पे ये जगह पे, वही लाइन को मैं यहाँ पे ये जगह पे ड्रॉ करके लाया हूँ। तो हमें क्वेश्चन दिया था BD का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ हाफ कर देंगे तो कैसा रहेगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रहेगा। बीच में O रह जाएगा, और तो BO 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और OD 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू कैन यूज ए कंपास टू मेजर आइदर OB और OD। जैसे कि हम लोग OB और OD को मेजर जैसे करेंगे 3 सेंटीमीटर, स्केल में 3 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर एक कंपास का नीडल रख के यहाँ पे पेंसिल स्केल के पास पेंसिल रखे एक 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। नहीं तो डायरेक्टली स्केल पे भी हम लोग मेजरमेंट लेके 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि BD 6 सेंटीमीटर है, उसका आधा 6 सेंटीमीटर। बस उतना ही है इस स्टेप में। यू कैन यूज ए कंपास टू मेजर आइदर OB और OD। हम लोग कंपास के साथ हेल्प से अगर मेजर करेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे OB एंड OD, क्योंकि ये हम लोग इसको आधा आधा डिवाइड कर दिए। अभी स्टेप 8 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 8 में क्या है, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग अभी स्टेप 8 के पास जाएंगे, तो स्टेप 8 में मैं लिखा हूँ, इन द लास्ट स्टेप वी टुक द मेजरमेंट ऑफ हाफ ऑफ द लाइन BD with the help of a compass। Now put the compass needle at point O and draw an arc on the line ST above and below the line AC as shown in the right side diagram। तो गाइज हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग ऊपर जो किए थे, एक BD जो लाइन था उसका आधा लाइन OB एंड OD उसका मेजरमेंट ले लिए थे। तो एक कंपास का नीडल पे मेजरमेंट ले लिए थे, कंपास का नीडल और पेंसिल को लेके 3 सेंटीमीटर ले लिए थे। अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपास का नीडल को ये पॉइंट O जो है यहाँ पर रखेंगे, और 3 सेंटीमीटर जो लिए थे पेंसिल के हेल्प से एक आर्क ऊपर से ड्रॉ करेंगे और एक आर्क नीचे तक ड्रॉ करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये आर्क जो ड्रॉ कर रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आर्क यहाँ से O तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और O से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी एक आर्क ड्रॉ किए हैं।
अभी ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम लोग अभी चलेंगे स्टेप 9 के तरफ। तो चलिए देखते हैं स्टेप 9 में क्या है। स्टेप 9 हम लोग नेम द आर्क्स। अभी वहां पे हम लोग आर्क ड्रॉ किए थे, अभी क्या करेंगे, नेम द आर्क्स दैट इंटरसेक्ट द लाइन एस टी एस बी एंड डी रेस्पेक्टिवली। हियर बी डी इज 6 सेंटीमीटर। गाइस वो जो आर्क हम लोग ड्रॉ किए थे, अभी वो आर्क को हम लोग यहाँ पे डी बोल के नाम दे दिए और यहाँ पे हम लोग इसको बी बोल के नाम दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा था कि बी डी बोल के एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये 3 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ किए थे, ये 3 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ किए थे, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही मैं लिखा हूँ, नेम द आर्क्स दैट इंटरसेक्ट द लाइन एस टी एस बी एंड डी रेस्पेक्टिवली, हियर बी डी इज 6 सेंटीमीटर। बस ये स्टेप में ये हो गया। अभी चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 10 में मैंने क्या लिखा हूँ। तो अभी स्टेप 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेप 10 में हम लोग नाउ ज्वाइन ए बी ए डी सी बी एंड सी डी विथ द हेल्प ऑफ ए स्केल। क्योंकि हमें ए सी पहले से ये मिल चुका था, ए सी का पॉइंट मिला है, सी का पॉइंट मिला है, अभी डी का पॉइंट मिल गया है और बी का पॉइंट मिल गया है। ये सारों पॉइंट को हम लोग एक स्केल लेके ज्वाइन कर देंगे, बस उतना ही अभी करना है। ये स्टेप में हम लोग ए बी सी डी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये स्टेप बस इतना ही है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 11 की तरफ। तो स्टेप नंबर 11 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये आखिरी स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। तो ये स्टेप नंबर 11 में वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड रोम्बस ए बी सी डी। आप लोग अगर देखेंगे ये स्टेप में हम लोग जो क्वेश्चन दिया था ए बी सी डी बोल के एक रोम्बस ड्रॉ करना था, जहां पर ए सी हमें क्वेश्चन दिया था 7 सेंटीमीटर और बी डी 6 सेंटीमीटर, वो रोम्बस हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। बस उतना ही हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको ऐसे ही कर देना है। गाइस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप लोग इसको 5-10 मिनट के अंदर इसको करके कंप्लीट कर सकते हैं। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।